नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं जिंदगी के दो बड़े क्षेत्रों की, चिंता और बेचैनी। कभी कभी ये दोनों दिमाग में ऐसे घर बना लेते हैं कि जिंदगी का मजा ही चला जाता है। घर का काम, ऑफिस का प्रेशर, लोगों की ताने, घर वालों रिश्तेदारों की बातें और बदलते हुए जमाने की परेशानियां, इन सब चीजों से दिमाग और मन दोनों परेशान हो जाते हैं। आपको ऐसा लगने लगता है कि आप अब सुसाइड कर लो, नहीं तो ऐसा फील होता है कि आपके पास बहुत टैलेंट होने के बावजूद भी आप कुछ नहीं कर पाते हो, अब और डिप्रेशन में चले जाते हो। पर शांति का रास्ता भी है। आज हम देखेंगे कि कैसे ईश्वर हमें मदद कर सकता है इन दो चीजों से बचने में। पहले ये समझना जरूरी है कि हम इतने परेशान क्यों होते हैं। अक्सर ये होता है कि हम अपनी जिंदगी को बहुत सारे ख्वाहिशों से भर लेते हैं, जैसे कि गाड़ी, घर, पैसे की चाहत, दूसरों से आगे निकलने की रेस। ये सब चीजें हमें परेशान कर देती है। जब ये चीजें नहीं मिल पाती या मिलने के बाद उसको संभालने का फिक्र होता है, तब हमें परेशानियां शुरू हो जाती है। इसके साथ ही पास्ट के किए हुए गम और फ्यूचर की फिक्र, ये सब परेशानियां हमें जिंदगी में और परेशानियां बढ़ा देती है। पर भगवान हमें ये सिखाते हैं कि ये सब चीजें जिंदगी भर के लिए नहीं है। जिंदगी एक सफर है और इस सफर में सुकून तब आता है जब हम ये जानते हैं कि हम अकेले नहीं हैं। हर पल, हर कदम पर एक ताकत है जो हमें आगे बढ़ने की और प्रेरणा देती है, आगे बढ़ने के लिए और शक्ति देती है। वो है हमारा भगवान। मंदिर जाना, पूजा करना, भजन कीर्तन, ये सब हमें भगवान से जोड़ता है। जब हम भगवान से जुड़े होते हैं तब अपने अंदर ऐसा महसूस होता है, ऐसा विश्वास पैदा होता है कि हम कुछ भी कर सकते हैं। हम अपनी बहुत बड़े से बड़े परेशानियां भी तुरंत इजी तरीके से उसको सॉल्व कर सकते हैं। चिंता और बेचैनी से लड़ने के लिए भगवान की भक्ति के कुछ और तरीके भी है। श्रद्धा और समर्पण। भगवान पर पूरा भरोसा बनाए रखे और मन में यह विश्वास रखे कि वो आपका भला चाहता है। जब हम भगवान को अपना परेशानी या सुख दुख शेयर करते हैं तो हम अपने मन से बोझ हल्का कर देते हैं। संतोष और शुक्रगुजार। हमेशा ये सोचे कि आपके पास क्या है, ना कि आपके पास क्या नहीं है। जो चीज आपके पास है उसके लिए भगवान को शुक्रिया करे। इस काम से मन में संतोष पैदा होता है और परेशानियां कम होती है। क्षमा करना बहुत ही जरूरी है। अपने आप को और दूसरों को माफ करना सीखे। क्षमा करने से मन का बोझ कम होता है और परेशानियों से लड़ने की ताकत मिलती है। ध्यान और जप। ध्यान करने से मन को शांत मिलता है और परेशानियों से लड़ने की शक्ति मिलता है। भगवान पे मन लगा रहता है और परेशानियों का ध्यान कम होता है। ये सब तरीके भगवान की शक्ति से हमें ऐसी शक्ति मिलता है कि हम अपने सभी परेशानियों से लड़ने की ताकत मिलता है। हम अपनी सभी परेशानियों से लड़ सकते हैं।